Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn some super useful English sentences. So let's get started. तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है तुम्हारा क्या नाम है। क्या है? तुम्हारा क्या नाम है। तो क्या बोलेंगे इसे? What is your name? What is your name? इसे ये भी कह सकते हैं आप What's your name? क्या कहेंगे? What's your name? मेरा नाम रमेश है, यानी कि माई नेम इज रमेश। माई नेम इज रमेश। जिसका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं रमेश की जगह पर। ओके, जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो मैं क्या बोलूँगा? माई नेम इज प्रशांत। माई नेम इज प्रशांत। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्या पूछना है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। क्या कहेंगे आप उससे? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। तो वो क्या बोलेगा? जो भी उसके पिताजी का नाम होगा वो वहाँ पर बता देगा आपको। जैसे कि वो बोलेगा द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर श्याम बाबू शर्मा। अगर आपके पिताजी का नाम राजेंद्र है, किसी के पिताजी का राजेश है, जो भी नेम है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पर? मिस्टर श्याम बाबू शर्मा की स्थान पर। ओके, यस। तो क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर श्याम बाबू शर्मा, यानी कि मेरे पिताजी का नाम मिस्टर श्याम बाबू शर्मा है। ओके, यस। नेक्स्ट, आपके पिताजी क्या करते हैं। क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं। तो क्या बोलेगा वो आपसे? अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं और वो इंग्लिश में पूछेगा, क्या बोलेगा तो आपसे? व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर। या फिर वो ये भी कह सकता है व्हाट वर्क डज योर फादर डू। व्हाट वर्क डज योर फादर डू। अब जो भी आपके पिताजी हैं आप वो बता सकते हैं। जैसे आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो क्या बोलेंगे? माई फादर इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर। अगर किसान है तो क्या बोलेंगे? माई फादर इज अ फार्मर। माई फादर इज अ फार्मर। अगर अध्यापक हैं तो क्या बोलेंगे? माई फादर इज अ टीचर। यानी कि जो भी आपके पिताजी हैं आप वो बता सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट, आपके कितने भाई हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आपके कितने भाई हैं तो वो इंग्लिश में क्या पूछेगा आपसे? हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू। क्या बोलेगा? हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अगर आपके 4 भाई होंगे तो आप 4 भाई बताएंगे, 2 भाई होंगे तो क्या? 2 भाई बताएंगे। ओके, यस। जैसे मेरे 2 भाई हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारी कितनी बहनें हैं तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उससे? हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू। क्या बोलेंगे? हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू, यानी कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं। ओके, मेरी केवल एक बहन है, यानी कि आई हैव ओनली वन सिस्टर। क्या कहेंगे? आई हैव ओनली वन सिस्टर, यानी कि मेरी केवल एक बहन है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो इंग्लिश में तुम्हारी क्या उम्र है तो आप क्या बोलेंगे उससे? हाउ ओल्ड आर यू। क्या कहेंगे? हाउ ओल्ड आर यू। क्लियर? यस। तो वो क्या बताएगा? जितनी उसकी उम्र होगी वो बता देगा आपको। 14 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी, 18 वर्ष होगी, जितनी होगी वो बता देगा। ओके, जैसे मैं 18 वर्ष का हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। क्या बोलेंगे? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारे सबसे बड़े भाई का क्या नाम है। क्या पूछना हो? तुम्हारे सबसे बड़े भाई का क्या नाम है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? आप बोलेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एल्डेस्ट ब्रदर। क्या कहेंगे? What is the name of your eldest brother? Is it clear? क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes. Next, मेरे सबसे बड़े भाई का नाम राकेश है। क्या बोलेंगे? मेरे सबसे बड़े भाई का नाम राकेश है। जो भी आपके सबसे बड़े भाई का नाम है वो आप बता सकते हैं। किसी के सबसे बड़े भाई का नाम श्याम होगा, किसी के सबसे बड़े भाई का नाम रमेश होगा, जो भी होगा वो आप मेंशन कर दे। ओके, कहाँ पर? राकेश के स्थान पर। इज इट क्लियर? यस।
जैसे द नेम ऑफ माई एल्डेस्ट ब्रदर इज राकेश, क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ माई एल्डेस्ट ब्रदर इज राकेश, यानी कि मेरे सबसे बड़े भाई का नाम राकेश है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बोलेंगे आप? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अगर वो आपको कहे मैं सिकोहाबाद में रहता हूँ, क्या कहा उसने? मैं सिकोहाबाद में रहता हूँ, तो वो भी इंग्लिश में बोलेगा भाई। जब आपने क्वेश्चन किया उससे वेयर डू यू लिव, तो वो कहेगा आई लिव एट सिकोहाबाद। क्या कहेगा? आई लिव एट सिकोहाबाद। दोस्तों अगर आप झांसी में रहते हैं तो क्या बताएंगे? आई लिव इन झांसी। अब यहाँ पर ऐट क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि दोस्तों अगर बड़ा शहर हो, सिटी हो कोई बड़ी, तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है, अदरवाइज आप ऐट लगा सकते हैं। ओके, कोई कस्बा वस्बा हो तो ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं सिकोहाबाद में रहता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई लिव एट सिकोहाबाद, आई लिव एट सिकोहाबाद। ओके, यस। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तो वो इंग्लिश में आपसे क्या कहेगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। क्या कहेगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। इज इट क्लियर? यस। जैसे मेरे स्कूल का नाम नारायण इंटर कॉलेज है। क्या है? मेरे स्कूल का नाम नारायण इंटर कॉलेज है, तो मैं क्या बोलूँगा? द नेम ऑफ माई स्कूल इज नारायण इंटर कॉलेज। क्या कहेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल इज नारायण इंटर कॉलेज। जो भी आपके स्कूल का नाम है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पर? नारायण इंटर कॉलेज की जगह पर। ओके, यस। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे प्रधानाचार्य कौन है, तो वो इंग्लिश में क्या कहेगा आपसे? हु इज योर हेड मास्टर। क्या कहेगा? हु इज योर हेड मास्टर। तो आप उसे इंग्लिश में ही रिप्लाई देंगे ना, हिंदी में तो देंगे नहीं, है ना? तो क्या बोलेंगे? जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं वो आप बता सकते हैं। ओके, जैसे श्री अमित शर्मा हमारे प्रधानाचार्य हैं, तो क्या बोलेंगे? मिस्टर अमित शर्मा इज आवर हेड मास्टर। क्या बोलेंगे? मिस्टर अमित शर्मा इज आवर हेड मास्टर। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, क्या पूछना हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप? आप पूछेंगे उससे इन विच क्लास डू यू रीड। क्या बोलेंगे? इन विच क्लास डू यू रीड। या आप ये भी कह सकते हैं उससे व्हाट क्लास डू यू रीड इन। क्या कहेंगे? व्हाट क्लास डू यू रीड इन। तो वो क्या कहेगा? जिस भी कक्षा में वो पढ़ता होगा वो आपको बताएगा। जैसे कि मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। ओके, उसने बताया आपको मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ, तो वो क्या बोलेगा? आई रीड इन क्लास 8। आई रीड इन क्लास 8। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कैसे कहेंगे आप उसे इंग्लिश में? हु टीच यू इंग्लिश। क्या बोलेंगे? हु टीच यू इंग्लिश। ओके, श्री R.S. चौहान हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या है? श्री R.S. चौहान हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर R.S. चौहान टीच अस इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मिस्टर R.S. चौहान टीच अस इंग्लिश। ओके, यस। अगर आपसे कोई पूछे आपको कौन सा विषय सबसे प्रिय है, तो वो इंग्लिश में क्या कहेगा आपसे? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। क्या कहेगा? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। तो आप क्या कहेंगे उससे? आई लाइक इंग्लिश मोस्ट। अगर आपको अंग्रेजी प्रिय होगी तो आप कहेंगे आई लाइक इंग्लिश मोस्ट। मैथ प्रिय होगा तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक मैथ मोस्ट। ओके, और अगर हिंदी होगी तो क्या कहेंगे? आई लाइक हिंदी मोस्ट। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उससे? आप ही बताइए इस सेंटेंस को, जल्दी से बताइए। नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या कहेंगे? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट, राम मेरा सबसे प्रिय मित्र है। जो भी आपका प्रिय मित्र है उसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मोहन है तो मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? यस। नेक्स्ट, तुम कहाँ पैदा हुए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, तो वो क्या कहेगा इंग्लिश में? वेयर वर यू बोर्न। वेयर वर यू बोर्न। तो सामने वाला आपको क्या उत्तर देगा? वो यही उत्तर देगा जहाँ पर वो पैदा हुआ होगा वो आपको बता देगा। ओके, जैसे मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ था। ओके, तो क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। आई वॉज बोर्न एट अलीगढ़।
क्या कहेंगे, आई वॉज बोर्न एट अलीगढ़। ओके, अगर किसी ने आपसे पूछा तुम्हारे ज़िले का नाम क्या है, तो वो आपसे क्या कहेगा इंग्लिश में, जल्दी से बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यही कहेगा ना, क्या कहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। इज इट क्लियर? यस, मेरे ज़िले का नाम झांसी है, तो क्या कहेंगे, द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज झांसी। द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज झांसी। क्लियर? यस। किसी के ज़िले का नाम कुछ होगा, किसी के ज़िले का नाम कुछ होगा। अगर फिरोजाबाद है तो क्या कहेंगे, द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज फिरोजाबाद। ओके, यस, जो भी नेम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फिरोजाबाद की जगह और झांसी की जगह। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो क्या कहेगा, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। क्या कहेगा, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। ओके, तो क्या कहेंगे आप, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये तो होते ही होते हैं, यही बताना है आपको, ये क्लियर है। ओके, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, क्या तुम रविवार को स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल ऑन संडे। क्या कहेंगे आप, डू यू गो टू स्कूल ऑन संडे। मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप यही बताएंगे ना कि मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। डोंट किसको बोलते हैं, डू नॉट को। ओके, यस, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, यानी कि मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता हूँ। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भारतवर्ष को स्वतंत्रता कब मिली, तो वो इंग्लिश में आपसे क्या कहेगा, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम। क्या कहेगा, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम। तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे ना, भारतवर्ष को स्वतंत्रता 1947 में मिली। क्या कहेंगे, भारतवर्ष को स्वतंत्रता 1947 में मिली। और उसने इंग्लिश में पूछा है तो आप हिंदी में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो इंग्लिश में ही बताना है आपको। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्या कहेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर क्लास। क्या कहेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर क्लास। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। क्या है, मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, यानी कि देयर आर 50 चिल्ड्रेन इन माई क्लास। जितने भी बच्चे हैं आपकी कक्षा में वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर, 50 की जगह पर। अगर 40 हैं तो 40 कहेंगे, 30 हैं तो 30 कहेंगे, 35 हैं तो 35 कहेंगे। ओके, यस, तो क्या कहेंगे, मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, देयर आर 50 चिल्ड्रेन इन माई क्लास। देयर आर 50 चिल्ड्रेन इन माई क्लास। नेक्स्ट, तुम्हें कौन से खेल पसंद है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक। व्हाट गेम्स डू यू लाइक। मुझे हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट पसंद है, तो क्या कहेंगे, आई लाइक हॉकी, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। क्या कहेंगे, आई लाइक हॉकी, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। ओके, यस। नेक्स्ट, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। क्या कहा उसने, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो वो इंग्लिश में आपसे कहेगा, इन विच स्कूल डू यू रीड। क्या कहेगा, इन विच स्कूल डू यू रीड, यानी कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। ये भी कह सकता है वो, वेयर डू यू रीड। वेयर डू यू रीड, यानी कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आप क्या कहेंगे, मैं पाली इंटर कॉलेज मेरठ में पढ़ता हूँ। जो भी आपका स्कूल है वो आप बता सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी से पूछना हो या आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तो वो इंग्लिश में आपसे क्या कहेगा, वो यही कहेगा, डियर हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। क्या कहेगा, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। ओके, यस, मेरा स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। जितने किलोमीटर दूर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर, 1 किलोमीटर की जगह पर। अगर 2 किलोमीटर है तो क्या बोलेंगे, 2 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है तो क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर। ओके, तो क्या बोलेंगे, मेरा स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि माई स्कूल इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। क्या बोलेंगे, माई स्कूल इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। ओके, यस। नेक्स्ट, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारा संरक्षक कौन है, यानी कि हु इज योर गार्डियन। क्या बोलेंगे आप, हु इज योर गार्डियन। तो सामने वाला आपको क्या बताएगा,
आपने जो भी पूछा है वही बताएगा ना। आपने नाम पूछा है कि तुम्हारा संरक्षक कौन है, हु इज योर गार्डियन, तो वो बताएगा मिस्टर ओपी सक्सेना इज माई गार्डियन, यानी कि मिस्टर ओपी सक्सेना मेरे संरक्षक हैं। ओके, जो भी संरक्षक होंगे वो आप बता सकते हैं, मिस्टर ओपी सक्सेना इज माई गार्डियन। ओके, यस। नेक्स्ट, तुम कौन कौन से खेल खेलते हो, यानी कि व्हाट गेम्स डू यू प्ले। क्या है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले। मैं हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई प्ले हॉकी, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। आई प्ले हॉकी, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। आपके पिताजी कौन हैं, हु इज योर फादर। क्या कहेंगे, हु इज योर फादर। तो आप क्या बताएंगे, मिस्टर कमलेश मेरे पिता हैं। जो भी आपके पिता हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर, नाम की जगह पर, कमलेश की जगह पर, यानी कि तो मिस्टर कमलेश इज माई फादर। क्या कहेंगे, मिस्टर कमलेश इज माई फादर। ओके, यस। नेक्स्ट, तुम्हारे अध्यापक कौन हैं, हु इज योर क्लास टीचर। क्या कहेंगे, हु इज योर क्लास टीचर। मिस्टर एन के अग्रवाल हमारे क्लास टीचर हैं। क्या कहेंगे, मिस्टर एन के अग्रवाल हमारे क्लास टीचर हैं। जो भी आपके क्लास टीचर हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर, एन के अग्रवाल की जगह पर। ओके, यस। तो क्या बोलेंगे, मिस्टर एन के अग्रवाल इज आवर क्लास टीचर। मिस्टर एन के अग्रवाल इज आवर क्लास टीचर। ओके, यस। तुम शाम को क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। शाम को मैं खेलता हूँ, इन द इवनिंग आई प्ले। क्या कहेंगे, इन द इवनिंग आई प्ले। तुम सुबह किस समय उठते हो, यानी कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगे, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह किस समय उठते हो। अगर मैं 6 बजे उठता हूँ तो क्या बोलूँगा, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें किसी से पूछना हो कि तुम रात को कितने बजे सो जाते हो, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। ओके, मैं 9 बजे सो जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 9 PM। आई गो टू बेड एट 9 PM। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारी कक्षा में सर्वोत्तम विद्यार्थी कौन है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उससे, हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। क्या कहेंगे आप, हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मेरी कक्षा में सर्वोत्तम छात्र राकेश अग्रवाल है, यानी कि राकेश अग्रवाल इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। राकेश अग्रवाल इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। आपके घर में कितने कमरे हैं, या तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। क्या बोलेंगे, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। मेरे घर में 4 कमरे हैं। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। क्या कहेंगे, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारी कमीज का रंग क्या है, यानी कि व्हाट कलर इज योर शर्ट। व्हाट कलर इज योर शर्ट। मेरी कमीज का रंग नीला है। द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। क्या कहेंगे, द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। जो भी कलर है आपकी शर्ट का वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर, ब्लू की जगह पर। किसी की शर्ट ब्लैक हो सकती है, किसी की शर्ट पिंक हो सकती है, किसी की शर्ट रेड हो सकती है। ओके, जो भी हो मेंशन कर दें आप, द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू। ओके, मेरी कमीज का रंग नीला है। नेक्स्ट, तुमने इस विद्यालय में कब प्रवेश लिया, यानी कि व्हेन डिड यू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। मैंने इस विद्यालय में 2000 में प्रवेश लिया, तो क्या बोलेंगे, आई गेट एडमिशन इन दिस स्कूल इन 2000। क्या बोलेंगे, आई गेट एडमिशन इन दिस स्कूल इन 2000। ओके, यस। So friends, I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share and practice daily. Okay, goodbye.